हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी यानी क्या। अभी तक हमने देखा था व्हाट इज वर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इतना हमने यहाँ तक देखा था। इसके आगे का टॉपिक रहेगा हमारा एनर्जी। और एनर्जी जब मैं बोलता हूँ तब मेरे दिमाग में मेजरली दो टाइप्स ऑफ एनर्जी आते हैं। कौन सा? एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज काइनेटिक एनर्जी और देखते हैं, जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होता है और बाद में वो होने के बाद हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गिव द हेडिंग एज काइनेटिक एनर्जी और उसमें काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी क्या? काइनेटिक एनर्जी, सो द एनर्जी विच इज पजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी। एनर्जी पजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी, मोशन में। वो मोशन कैसी भी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेस्ट नहीं, बस मोशन में। कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो तो उसके पास जो एनर्जी होती है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो हम सिंपल में यहाँ पे लिख देते हैं कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ कौन सी बॉडी बेटा? विथ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख देंगे बेटा? इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by the moving body is called as kinetic energy. For example, energy possessed by a walking man, running man, moving train, electron is also revolving around the nucleus. It also possesses kinetic energy. Moon around the earth also possesses kinetic energy. Earth around the sun also possesses kinetic energy. So कोई भी बॉडी के पास अगर बॉडी मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? जनरली अपन काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं बेटा के से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? के से। और फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला है? हाफ एम वी स्क्वेयर, दैट इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वेयर। वेर एम क्या है बेटा? एम इज नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, मास ऑफ द बॉडी। और v क्या है बेटा? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सो हाफ एम वी स्क्वेयर। खत्म। अब जो काइनेटिक एनर्जी बेटा, एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से मेरा मतलब क्या है कि इसका जब हम एडिशन करेंगे दैट विल बी अलजेब्रिक एडिशन एंड नॉट वेक्टर एडिशन। इसका जब एडिशन अपन करेंगे बहुत सारे बॉडीज का, जो नेट काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, सो नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द बॉडीज इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द बॉडीज। सभी बॉडीज की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का एडिशन, मतलब भी क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर एडिशन नहीं, ओनली अलजेब्रिक एडिशन, दैट इज नथिंग बट नेट काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है। क्या है? कोई एक बॉडी है। ऐसे एक रैंडमली कोई बॉडी पकड़ लेती, मान लो ये m1, m2, m3 अप टू mn, n पार्टिकल्स से बनी है। सो लेट m1, m2, m3, mn बी द मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मान लो ये पूरी बॉडी की पूरी बॉडी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी v से इस दिशा में जा रही है। तो हर पार्टिकल का मास कितना है बेटा? v ही है। हर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है बेटा? v ही है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? ke1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, सबका वेलोसिटी तो v है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल? इट इज हाफ m2 v स्क्वायर। ऐसे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल? ये हो जाएगा बेटा हाफ mn v स्क्वायर। सो व्हाट इज नेट काइनेटिक एनर्जी? नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट बॉडी इज नथिंग बट एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी अप टू, खा लिख देंगे बेटा kn तक। सो क्या हो जाएगा बेटा? नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हो जाएगा बेटा आपका हाफ m1 v स्क्वायर प्लस लिख देंगे यहाँ पे हाफ m2 v स्क्वायर अप टू सो ऑन, कहाँ तक लिखेंगे बेटा? हाफ mn v स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द नेट काइनेटिक एनर्जी? द नेट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ, इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे हम? m1 प्लस m2 अप टू कहाँ तक बेटा? mn,
of v square. So what will be the net kinetic energy? The net kinetic energy will be half, in bracket क्या लिखेंगे अपन, summation of all the m's from I is equals to 1 up to n of v square. तो लिख सकते हैं अपन कि net kinetic energy क्या हो जाएंगे बेटा, हाफ समीशन ऑफ ऑल द मासेस, मतलब सभी मास का m1 m2 m3 m4, अब इससे सभी मास का जो एडिशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज नथिंग बट द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाफ m v स्क्वायर. तो नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी सीधा आप क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ m v स्क्वायर. ऐसे तो करोड़ों पार्टिकल्स होंगे कि हर पार्टिकल का थोड़ी एडिशन करेंगे, तो टोटल हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. यूनिट क्या है बेटा, यूनिट, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल, इज जूल. क्या है बेटा ऐसा यूनिट, जूल है. द ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल. सीजीएस यूनिट क्या होगा बोलो, एमकेएस क्या होगा बोलो, एमकेएस है, एमकेएस यूनिट बोलो क्या होगा, एमकेएस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. और हमको पता है कि 1 जूल मतलब भी 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, वैसे देखा जाए तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, अर्ग. क्या बोल सकते हैं, अर्ग. और 1 जूल मतलब ही 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ही 10 to the power 7 अर्ग. ये कन्वर्जन भी हम पढ़ चुके हैं. तो बेसिक यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, जूल. खत्म. यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, जूल. एकदम सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते, एकदम टाइम पास वाला, कि जिससे मान लो कोई एक बॉडी है, गाड़ी है, जिसका मास है बेटे 10 kg. कितना है मास, 10 kg. और इसकी रफ्तार को इंस्टेंट पे आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. आपको पूछा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, आपको पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी बेटा, हाफ इंटू व्हाट इज मास इंटू वी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा मेरा हाफ इंटू व्हाट इज मास बेटा, मास हो जाएगा मेरा 10 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 4. एकदम टाइम पास सवाल, तो ये जगह 20 जूल. न्यूटन में लिख देना पिछले न्यूमेरिकल जैसा, 40 इंटू डिवाइड बाई 2 इज 20 जूल, 20 जूल. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. एक बहुत बेहतरीन रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन. यहाँ पे लिख दीजिए आप, relation between the kinetic energy and momentum of the body, क्या होता है सर काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर. अगर क्या मैं इसी हाफ m v स्क्वायर को ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, m कैंसिल हो जाएगा, वापस हमको हाफ m v स्क्वायर मिल जाएगा. तो क्या यही फॉर्म मेरा इस तरह से हो जाएगा बेटा, हाफ m इंटू एम हो जाएगा मेरा m स्क्वायर, और ये v स्क्वायर वैसे के वैसा होल डिवाइड बाय क्या लिख देंगे हम यहाँ पे m. तो क्या मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता बेटा, हाफ ऑफ व्हाट इज ये m v का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन क्या लिख देंगे बेटा m. कुछ दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, कैन यू सी एनीथिंग, बिल्कुल सर. मोमेंटम क्या होता है सर, व्हाट इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम. तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू m v मतलब क्या सर, p स्क्वायर बाय ट्वाइस m. तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन मिल गया व्हेन मास इज कांस्टेंट. सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर, कि p स्क्वायर क्या है मेरा 2m k. सो व्हाट विल बी द मोमेंटम, मोमेंटम हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2m k. सो मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जितना स्टार करो आप उतना कम है. रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. फिर इससे रिलेटेड आपको ग्राफ्स भी पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू ग्राफ्स, p वर्सेस k ग्राफ, m वर्सेस k ग्राफ व्हेन p इज कांस्टेंट, p वर्सेस k ग्राफ व्हेन m इज कांस्टेंट, k वर्सेस m ग्राफ व्हेन p इज कांस्टेंट. इस तरह से ग्राफ भी आपको पूछ सकते हैं. आगे चलकर जब हम काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ेंगे या फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तब ये काइनेटिक एनर्जी सब्सटीट्यूट भी होते जाएंगे. जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा EV,
चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एम EV मोमेंटम, मतलब चार्ज का मोमेंटम मतलब। तो इस तरह से जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलेज भी अलग अलग लेसन्स में, जैसे यहाँ पे अपन पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट, आगे चलकर जब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ अलग फॉर्मूला निकल करेगा चार्ज के लिए, तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेस तो यही है बेटा, ट्वाइस एम के रूट में ट्वाइस एम के, खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट पजेस काइनेटिक एनर्जी, खत्म। हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, एडिशन कर दिया था, ये उसके यूनिट्स हो गए सभी, और ये हो जाएगा बेटा पी इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। So without wasting much of your time, let's move on to the numericals. 2 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे और लिखा देता हूं कि पॉइंट नंबर ए ये है, पहला वाला पॉइंट, कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, वो फिलहाल अपन पढ़े नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो हाफ तो बेटा पॉजिटिव है, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी नेगेटिव होगी भी तो उसका स्क्वायर है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बेटा, हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। और दूसरा जो है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, कि बॉडी अगर मान लो ऊपर जा रही है वेलोसिटी v से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और मान लो वही बॉडी वेलोसिटी v से नीचे आ रही है, मतलब ये मान लो जे कैप वी जे कैप और ये माइनस वी जे कैप है ना, नीचे आ रही है, तभी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेंगी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑल इट डिपेंड्स इज मास एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि k इज नथिंग बट इक्वल्स टू हाफ एम मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर। सिंपल वही बात है, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ v मतलब तो स्पीड हो जाएगा, तो वेलोसिटी का ही स्क्वायर ही है, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी क्या है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर बेटा सीन यहाँ तक। तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए। सो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बेटा, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या सर, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो आप ट्रेन में हो, कहाँ पे हो, ट्रेन में आप हो, आपका मास है m, तो आपका नाम मान लो A और मैं मान लो B, कि मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ट्रेन के बाहर से मैं रेस्ट में हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। मान लो ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मतलब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है ना। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब क्या बेटा, कि एक्सेलरेशन 0, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, नॉन एक्सेलरेटेड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है। क्लियर है सीन। अब मान लो यहाँ पे और कोई दूसरा पैसेंजर है आपके साथ जिसका नाम है बेटा C। अब ट्रेन चल रही है v से, और आप ट्रेन के अंदर चल रहे हो बेटा v0 से। कितने से चल रहे हो, v0 से। अब गौर से पूछो, खुद से पूछो कि जैसे मान लो आप हो A को भी मारो गोली, हम सब हो जाएंगे B। हम सब कौन हो जाएंगे, आप मेरे साथ आ जाओ, हम सब कौन हो जाएंगे बेटा B। एक लड़का है जिसका नाम है अंकित और ये है चिकू, अंकित और ये चिकू स्टैंडिंग पोजीशन पे बेटा। तो जो गति ट्रेन की है वही अंकित की है, वही चिकू की है। तो मेरे हिसाब से चिकू की गति कितनी है, B के हिसाब से C की गति कितनी है, V आगे। लेकिन B के हिसाब से A की गति कितनी है, A की गति वो है V प्लस V0। क्यों सर, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है V से, लेकिन वो अंकित भी चल रहा है V0 से। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ A, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू B, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा बेटा हाफ m v प्लस V0 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अंकित क्या है, V प्लस V0 विद रिस्पेक्ट टू B। और अगर चिकू की काइनेटिक एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चिकू ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू B, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, B कौन है बेटा, OBSER, VER हम सब है ऑब्जर्वर। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चिकू, इट इज हाफ, लेट मास ऑफ चिकू भी m, दोनों सेम मास के हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है, v स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि चिकू स्टैंडिंग है, चिकू मोशन में नहीं है, चिकू खुद शांति से बैठा है चिकू जगह पे, ये ए चिकू के पास जा रहा है, चिकू ए चिकू के पास जा रहा है। तो ए की गति क्या है, जो गति ट्रेन की है प्लस खुद की गति। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए अंकित, v प्लस V0, तो हाफ m v प्लस V0 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू B।
व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी? इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर सी के हिसाब से ए की गति नापे, सी के हिसाब से ए की गति, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए की सी के हिसाब से, ये ए की बी के हिसाब से, ये सी की बी के हिसाब से। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के हिसाब से ए की गति क्या है? क्या है? वी नॉट, क्योंकि इन दोनों की गति क्या है? इसकी गति है वी प्लस वी नॉट इसके हिसाब से, और इसकी गति है वी, तो इसके हिसाब से इसकी गति क्या हो जाएंगी? वी नॉट, क्योंकि वी नॉट से उसके पास आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या जाएगा बेटा? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो बी के हिसाब से ए की गति है हाफ एम वी प्लस वी नॉट का स्क्वायर, बी के हिसाब से सी की गति है हाफ एम वी स्क्वायर, और ए की गति, ए की काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज हाफ एम वी प्लस वी नॉट का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि जो ट्रेन की है वही उसकी है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किसके हिसाब से आप बात कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू होम यू आर टॉकिंग, काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि किस के रेफरेंस से आप बात कर रहे हो, उसके रेफरेंस से वेलोसिटी चेंज होंगी। मास तो वही रहेगा भाई, किसी के भी रेफरेंस से बात करो, मास तो मास ही रहेगा, गतियाँ चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? गतियाँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है। हु इज योर रेफरेंस? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी। चलो विदाउट टेंशन लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। धीरे धीरे चलो मोहे सांचना। When a man increases his speed by 5 meter per second, he finds his kinetic energy be doubled. Find the original velocity of man. मतलब अगर इंसान ने अपनी गति 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दिया, तो उसको ये लग रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? 2 टाइम्स होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेट वी नॉट बी द ओरिजिनल वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी। सो फाइनल इसकी गति क्या हो जाएंगी? द फाइनल FINA फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी क्या हो जाएंगी बेटा? 5 से बढ़ गई है v प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। अब सीन क्या है देखो, लेट K1 बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। लेट K2 बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ, मास तो वही है, वेलोसिटी क्या हो गई? वी नॉट प्लस 5 का स्क्वायर। और कहा गया है बेटा कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है K2, क्या कहा गया है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 जो है वो क्या है? डबल है किसके? K1 से। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ K2 को K1 से, तो क्या मिलेगा? देखो K1 बाई K2 इज इक्वल्स टू हाफ एम कैंसिल हो जाएगा बेटा अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो बचेगा क्या? वी नॉट स्क्वेयर अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पे? वी नॉट प्लस 5 का होल स्क्वेयर। और ये क्या है बेटा? K1 बाई K2। व्हाट इज K1 बाई K2? काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2। क्या है रेशो? 1/2 का है बेटा। क्या रेशो है? 1/2 का। चलो अभी तो मैथ से बाकी है, यहाँ पे लिख देंगे 1/2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमको? वैसे तो लिख देते यहाँ पे वी नॉट स्क्वेयर अपॉन वी नॉट प्लस 5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लिख देंगे बेटा 1/2। अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? वी नॉट अपॉन वी नॉट प्लस 5 इज इक्वल्स हो जाएगा 1/√2। खत्म, 1/√2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा √2 वी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 5। सो ये हो जाएगा बेटा √2 वी नॉट माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 of V naught is equals to 5. So what is V naught? It is 5 upon क्या लिख देंगे? √2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। देखो ऑप्शन ये भी हो सकता है ऐसा ऑप्शन ही ना हो, इसको रैशनलाइज करके ऑप्शन हो। तो V naught को क्या लिख सकते हैं? रैशनलाइजेशन मतलब क्या? डिनोमिनेटर जो होता है उसका क्या लो? पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उसको √2 प्लस 1 से और डिवाइड भी कर दो बेटा √2 प्लस 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल जो है वही मिल रहा है। चलो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, है ना? रैशनलाइज तो कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? √2 प्लस 1 होल अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा? वी नॉट देखो वी नॉट हो जाएगा बेटा मेरा 5 इन ब्रैकेट √2 प्लस 1 होल अपॉन 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1,
तो 2 - 1 होता है 1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा 5 इन ब्रैकेट √2 + 1। आप ये चाहो तो निकाल भी सकते हो। व्हाट इज √2? 1.414, तो 1.414 प्लस 414 प्लस 1, ये हो जाएगा 2.414, और 2.414 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? देखो 24, मतलब ये हो जाएगा बेटा 12.70 मीटर पर सेकेंड, इफ माई मैथ्स इज राइट। करके देख लेते हैं, इतना क्या बड़ी बात है। 2.414 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 4 ज़ा 20 का 2 कैरी 7, 20 का 5 1 ज़ा 5 + 2 7, 5 4 ज़ा 20 का अगेन 0, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस ये 12, 12 1 2 3 12.070 आ रहा है। 12 अरे यार गलती से मिस्टेक हो गया क्या? वापस से पॉइंट को निकाल दो पॉइंट को। 24, 5 4 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी 5 1 ज़ा 5 + 2 7, 5 4 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 12 1 2 3 बराबर। क्या हो जाएगा बेटा? ये 12.07 जो कुछ होता होगा, ठीक है। या फिर आपने ऐसा भी रखा था, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन नहीं आ रहा सर आपको? ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल ले लेते फास्ट में। आपको क्वेश्चन लिखना रहा तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ओरली बता देता हूँ आपको कि ना एक बैलिस्टिक ऑपरेशन था, मतलब वो जिसमें बंदूक को फायर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो इसमें एक बंदूक की गोली जिसका मास था बेटा 200 ग्राम, उसको फायर किया गया बेटा 500 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 500 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियस है कि गोली जब यहाँ से निकलेंगी बाहर, ये मान लो कुछ 5 सेंटीमीटर का वगैरह कुछ होगा, है ना, जो कुछ होगा 50 सेंटीमीटर ले लो। 5 सेंटीमीटर मतलब मज़ा ही क्या है, 50 सेंटीमीटर ले लेंगे सर, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से गोली बाहर निकला। जब गोली यहाँ से बाहर निकला तो गोली ने अपनी 75% काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी। क्या कर दी? 75% काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी? लूज कर दी। तो सवाल क्या है देखो, इन अ बैलिस्टिक ऑपरेशन अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम वॉज फायर्ड विथ 500 मीटर पर सेकेंड इंटू अ वुडन ड्रिल, इंटू अ वुडन ब्लॉक बोल सकते हैं अपन, इंटू अ वुडन ब्लॉक। इट लूजेस इट्स 75% काइनेटिक एनर्जी एंड कम्स आउट विथ, फिर बचा कितना? 25% काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकला। फाइंड द इमर्जेंट वेलोसिटी, फाइंड द इमर्जेंट वेलोसिटी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। हाफ m कितना है देखो, 200 ग्राम है बेटा, केजी में क्या होगा? 0.2 है ना। 200 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा? 200 × 10⁻³ तो 200 × 10⁻³ मतलब 0.2 हाफ m। v² मतलब कितना सर? 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर मतलब 25 × 10⁻⁴। थोड़ा डायरेक्ट कर ही सकते हैं अपन, उतना तो अभी सक्षम हो चुके होंगे आप। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। कितना होगा देखो, ये 2 1 जार और ये 2 0.1 जार। 0.1 मतलब 10⁻⁻1 -1 और ये 10⁻⁴ मतलब 10⁻3। तो ये हो जाएगा बेटा 25 × 10⁻3। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा 25 किलो जूल भी लिख सकते, या फिर सीधा 25000 जूल भी लिख सकते हो, किलो जूल है ना। अब यहां से फ्रॉम दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो बची है वो कितनी बची है? 0.25 बची। कितनी एक्चुअली? 25% बची। कितनी है? 75 तो लॉस हो गया, तो बचा कितना? 25% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 25% बची है। 25% बची है मतलब ही कितनी बची है बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी बची आपकी 25/100 मतलब 1/4। 25% मतलब क्या? 25/100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 25 किलो जूल। तो कितनी बची है देखो, ये 1 जार, ये कितने जार? 4 जार। तो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी रिमेन? 25/4, 25/4 किलो जूल। एंड व्हाट इज 25/4? ये हो जाएगा 6.25 किलो जूल।
इतनी काइनेटिक एनर्जी बची है। 6 4 ज़ा मैथ्स अभी बराबर है मेरा, हाँ 6 4 ज़ा 24.25 बराबर है सर, इतना भी थोड़ी गलत पढ़ा सकते हो। तो ये गलत पढ़ा नहीं रहो, मैथ्स की बात चल रही है। 6250 जूल ये बची है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी बची है। मतलब 25,000 जूल में से 25% मतलब कितना, 6250 इतनी बची है। तो अगर ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो मुझे इससे क्या मिलेंगी, फाइनल वेलोसिटी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। कितनी बची है सर, 6250, यहाँ पे लिख दो 6250 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास कितना है वापस से 0.2 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे वी एफ का स्क्वायर। तो ये जगह 6250 इज इक्वल्स टू ये 1 जा ये वापस कितने जा 0.1 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे वी एफ स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो वी एफ स्क्वायर हो जाएगा 6250 डिवाइड बाय 0.1 मतलब 6250 क्योंकि 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1, ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर 1 मतलब 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10। बहुत बढ़िया आंकड़ा मिल गया सर, नसीब वालों को मिलता है ऐसा आंकड़ा। तो वी एफ हो जाएगा बेटा 62500। गौर करके देखो किसका स्क्वायर है ये, गौर से देखो किसका स्क्वायर होगा ये स्क्वायर है बेटा 25 इंटू 25 625, और ये 10 टू ये 100 है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं अपन इंटू 10 इंटू 10। 625 है 25 का स्क्वायर इंटू 100 ना, तो 100 है 10 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका वी एफ का आंसर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 10, तो आंसर हो जाएगा बेटा 250 मीटर पर सेकेंड। 25 का 625 और 10 का 100, आंसर है 250 मीटर पर सेकेंड। तो बंदूक तो आई थी 500 से, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी 25 किलो जूल, उसमें से कितना लॉस्ट हुआ देखो। यहाँ पे बच्चे कभी कभी गलत कर लेते, 75% काइनेटिक एनर्जी बची नहीं है, लॉस हुई है, तो बची कितनी है 25%। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 25% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आया 6250 एंड देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इंटू एम इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वो बच रहा है 250 मीटर पर सेकेंड। एक एज अ होमवर्क आप कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कर सकते हो, क्या आंसर आएगा। एक बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली 400 मीटर पर सेकेंड से आई है, मास ले लो आप 100 ग्राम, 100 ग्राम, और यहां से इसमें जो हुआ है इसमें बेटा हुआ है 50% लॉस, 50% लॉस। तो वापस वही बात है कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। लेट्स ट्राई, ठीक है। एक गोली है जिसका मास है 100 ग्राम, 400 मीटर पर सेकेंड से आई, 50% काइनेटिक एनर्जी इसमें लूज हो गई, तो कितने से निकलेंगी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए और एक न्यूमेरिकल ले लेते फास्ट में। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास 1.6 kg हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप एंड बिकम्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम्स ये जो है वो 3i कैप प्लस 4k कैप, ओके ये i j ये i और k। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वापस वही, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ m इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर, देखो ध्यान से, हाफ इंटू मास कितना है 1.6 इंटू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है आपका, ये आपका 2i कैप माइनस 3j कैप। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ लिख देंगे यहाँ पे 4 प्लस -3 का स्क्वायर, तो 9 ही बनना है, तो ये हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। वैसे व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी, योर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बेटा आपका मैग्नीट्यूड नहीं सर, पहले तो मॉड बताओ। फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, इट इज अंडर रूट ऑफ, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 25 मतलब हो जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी फास्ट में हम निकाल सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हाफ m व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली 13, तो ये हो जाएगा बेटा 0.8 इंटू 13, 0.8 इंटू 13। अब देखो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 सर 104 होगा,
मतलब ये हो जाएगा सर 12.104 ना, 104 मतलब 10.4, सही किया ना मैंने सर। 13 का टेबल नहीं आता आपको, आप इतने बड़े हो गए। 8 4 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी 10 बराबर है ना रे 10.4। क्या है बेटा ये जूल, क्या है ये जूल, न्यूटन नहीं लिखना कल के जैसा। व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ इनिशियल जो मास है वही फाइनल रहेगा बेटा। ऐसा तो नहीं कि वो दौड़ रहा है तो उसका वेट लॉस हो रहा है ना, मास वही रहेगा। m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वी एफ स्क्वेयर, तो लिखेंगे यहाँ पे हाफ इंटू एम इंटू व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या लिख देंगे सीधा सीधा 25, तो ये हो जाएगा 1 जार 0.8 जार, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.8 इंटू 25। आई गेस क्या आंसर इज 20 जूल, 25 8 जार 200 20 जूल। So what is change? What is the change in the kinetic energy? That is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So change in kinetic energy is beta 20 minus 10 point कितना है 4, तो आंसर will be beta 9.6 joule. 9.6 joule is the change in kinetic energy. अब kinetic energy पॉजिटिव आया, आगे चलकर जब अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे ना, टेंशन मत लो, पढ़ेंगे आगे चलकर, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है ये बेटा, क्या ये काइनेटिक एनर्जी कैसे है ये बेटा पॉजिटिव, तो फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट के तरफ वर्क किया, मतलब फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी क्या है बेटा नेगेटिव आई, मतलब अगर फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, इसका अर्थ क्या है बेटा कि फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये नहीं भी समझा तभी भी टेंशन लेने का नहीं, मैं ऐसा ही बस आपके दिमाग में वायरस घुसा दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा जब मैं पढ़ा हूँ तब आपको ऐसा फील आ जाए, अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कब रहेंगी जब फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कब रहेंगी जब फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बस उसी के लिए, ठीक है, नहीं भी ध्यान में रहा तो टेंशन मत लो। ठीक है, एक जो रिलेशन हमने निकाला था ना अभी, क्या कि मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ, क्या है सर मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के। चलो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, बाद में रुक जाएंगे। ठीक है, ओके सो क्या है बेटा, ये देखिए क्या कह रहा है कि टू बॉडीज ए एंड बी हैव मासेस इन द रेशियो 3:1, मतलब दो बॉडीज है बेटा ए और बी जिनके मास का जो रेशियो है वो है 3:1, मतलब अगर ए का मास होगा 3m तो बी का मास है m, पर जो सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है सेम। फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। अब देखो आपको बोलेगा, आपको ध्यान में यहाँ पे चीजें आती होंगी कि सर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज हाफ इंटू मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज नथिंग बट हाफ इंटू मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। अगर दोनों को डिवाइड कर दे सर तो हमको मिलेगा के ए बाई के बी इज इक्वल्स टू हाफ से हाफ कैंसल, यहाँ मिलेगा एम ए बाय एम बी इंटू क्या मिलेगा यहाँ पे वी ए बाय वी बी का होल स्क्वायर। तो सर काइनेटिक एनर्जी तो सेम दिया है, काइनेटिक एनर्जी तो सेम दिया है, तो ये हो जाएगा 1:1 का रेशो, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इज इक्वल्स टू सर एम ए बाय एम बी, इनका रेशो भी दिया है लेकिन आपको वेलोसिटी का रेशो थोड़ी पूछा है, आपको वेलोसिटी का रेशो थोड़ी पूछा है, आपको मोमेंटम का रेशो पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया के इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना था। कौन सा इस्तेमाल करना था सर फिर, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m, या फिर P इज अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं इसी का फॉर्म ट्वाइस m, काइनेटिक एनर्जी P इज ट्वाइस m के ना, तो P इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m के। अब यही क्यों इस्तेमाल करना था सर, आप रट के है क्या घर से, नहीं बेटा, दो बॉडीज जिनके मास का रिलेशन आपको दिया है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिया है और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन पूछा है, तो फॉर्मूला भी वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें मास काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम इन्वॉल्व हो, ना कि मास काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी इन्वॉल्व। सिंपल। तो क्या पूछा बेटा रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे बेटा लीनियर मोमेंटम ऑफ 1 अपॉन लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। देखो पीएम विल बी ट्वाइस m1 k1, p2 विल बी ट्वाइस m2 k2, 2 से 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है बेटा, लिखा ये सेम काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे k1 k2 क्या कर दिया कैंसल, तो बचा क्या सिर्फ अंडर रूट ऑफ क्या बचा बेटा m1 बाय m2। m1 मतलब क्या बेटा मास ऑफ a अपॉन मास ऑफ b। अब आपको यहाँ पे क्या दिया बेटा a बाय b का रेशो क्या दिया है आपको, मास ऑफ a बाय b का रेशो क्या दिया है
कि मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, इसका रेशियो है बेटा 3:1। देखो ना, टू बॉडीज ए एंड बी हैव मासेस इन द रेशियो 3:1, मतलब ए का 3 और बी का 1। तो एम ए बाई एम बी क्या है 3/1, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 3/1, मतलब ये हो जाएगा बेटा √3:1। लेकिन आपको लीनियर मोमेंटम किसका पूछा है, ए बाय बी का नहीं पूछा है। 1 मतलब ए और 2 मतलब बी, ए बाय बी का पूछा है नहीं, किसका पूछा है बी बाय ए। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बी अपॉन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा बेटा नॉट 1√3/1, इट विल बी 1/√3। देखो ऑप्शन में दोनों रहेगा 1/√3 और √3/1, कंफ्यूज नहीं होना है। देते वक्त दिया है ए बाय बी का रेशो, पूछते वक्त पूछा है बी बाय ए का रेशो मोमेंटम का, कंफ्यूज ना होना, नहीं तो मार्क चला जाएगा आपका। क्लियर है? चलो और एक न्यूमेरिकल फास्ट में ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%। कितना टक्का? 300% से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम कितने परसेंट से बढ़ा। तो यहाँ पे भी देखो बॉडी वही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, हाफ एम वी स्क्वेयर या पी स्क्वेयर बाय ट्वाइस एम। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर और काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वेयर बाय ट्वाइस एम। सर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, किसके बारे में दिया है जानकारी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, बस। अब वेलोसिटी और मास के बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये समझने वाली बात है। बात किसके चलो, एक बॉडी की। तो जब उसका मोमेंटम 300 से बढ़ा दिया, तो जो पहला मोमेंटम था और जो बाद में मोमेंटम था वो उसी बॉडी का था। तो दोनों केस में क्या सेम है बेटा, बॉडी। तो बॉडी सेम है तो क्या सेम है, मास। तो रिलेशन किसके बीच में है, मोमेंटम, मास और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। वेलोसिटी के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बी K1। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे अपन K2। और K2 क्या है, देखो अच्छे से इंग्लिश को समझने की कोशिश करो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%। इंक्रीज टू 300% नहीं बोला है, 300% बढ़ाया नहीं है, 300% से बढ़ाया है। मतलब जो पहले था K1, जो K2 है वो क्या है K1 प्लस 300% ऑफ K1। इट इज नॉट इंक्रीज टू 300%, इट इज इंक्रीज बाय 300%। आपका बैंक बैलेंस डबल हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया। आपका बैलेंस 2 गुना से और बढ़ा दिया, तो जितना है x प्लस और 2x से बढ़ाया तो 3x किया। इंक्रीज बाय 100%, इंक्रीज बाय 200% और इंक्रीज टू 200%, 200% किया, मतलब कितना किया, 2 गुना किया। 200% से बढ़ाया मतलब 2 गुना और बढ़ाया, तो x प्लस 2 गुना और मतलब 3 गुना कर दिया। बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा इतने है। हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, K1 वैसे के वैसा। 300% मतलब कितना हो गया बेटा, 300/100। 10% मतलब कितना, 10/100। 300% तो परसेंट मतलब क्या, 300/100 इंटू क्या लिख देंगे K1। खर्चा क्या हो जाएगा ये K1 प्लस 3K1, तो टोटल हो जाएगा 4K1। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक। पूछा क्या है, इंक्रीज इन मोमेंटम। क्या रिलेशन है, देखो पकड़ो रिलेशन को। मास तो सेम है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, P1 स्क्वायर बाय ट्वाइस m अपॉन P2 स्क्वायर बाय ट्वाइस m। खुदसक क्यों सर, मास तो वही था। क्या मिलेगा यहां से, देखो यहां से मिलेगा K1 बाय K2 इज P1 बाय P2 का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से बताओ क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ K1 बाय K2। व्हाट इज K1, व्हाट इज K2, 4K1। K2 इज 4K1। बोलो खुदसक, अंडर रूट ऑफ 1/4 मतलब 1/2। तो फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है बेटा, कि रेशियो ऑफ इनिशियल मोमेंटम अपॉन फाइनल मोमेंटम इज 1/2। इसी का दूसरा अर्थ ये होता है कि जो मेरा फाइनल मोमेंटम है P2 वो कितना है,
व्हाट इज माई P2? P2 इज 2 टाइम्स ऑफ P1. तो पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम. सो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम? इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इंटू 100. चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1 अपॉन इनिशियल मोमेंटम P1 इंटू 100, है ना. चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इंटू 100. चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. व्हाट इज फाइनल? P2. P2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ P1. इनिशियल क्या है, P1 अपॉन इनिशियल क्या है, P1. क्या आंसर आएगा? 2P1 माइनस P1, P1 बाय P1. अरे माँ, इंटू 100 तो लिखना रह ही गया, इंटू 100. 2P1 माइनस P1 इज P1 अपॉन P1 इंटू 100. P1 से P1 कैंसिल, क्या आंसर आएगा बेटा? 100%. 100% मतलब 2 गुना हो गया. तो पहले था P और 100% बढ़ा दिया, मतलब जितना था उतना और बढ़ा दिया, तो कितना परसेंट हो गया बेटा? तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 100%. मतलब पहले अगर P1 था तो अभी कितना हो गया? 2P1. तो कितना परसेंट बढ़ा? 100% बढ़ा. जितना था उतना और बढ़ गया, मतलब डबल हो गया ना, इसलिए तो डबल हो गया. डबल हो गया मतलब क्या? 100% से बढ़ा. पहले 100 रुपये थे, आपकी 100% कमाई डबल हो गई, मतलब 100 का 100% इज 100, 200 हो गया. तो P2 इज 2 टाइम्स ऑफ P1. पहले 10 लाख था, 20 लाख हो गया. वाह, मजा आ जाएगा ऐसा हो गया तो यार. क्लियर है बेटा? दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आई होप थोड़ा सा फास्ट हुआ होगा, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यूट्यूब आपको यही तो अपॉर्चुनिटी देता है. 0.75 कर लो, जिनको ये भी स्लो लग रहा है वो 1.25 कर लो, वही तो मज़ा है ना. आप आपके हिसाब से एडजस्ट करके जैसा आपको लगता है वैसा आप देख सकते हो. अगले इसमें अपन पढ़ेंगे बढ़िया सा एक थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उपयुक्त, जितनी तारीफ कीजिए कम है, वर्क एनर्जी थ्योरम. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आप जल्दी से अपने नोट्स के ऊपर फोकस कीजिए. तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए. मिलते हैं अगले इसमें. टेक केयर, आगे बढ़ते रहिए. चलिए बाय.